आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर ईस्ट एशिया में एक छोटा सा देश है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया। करीब 2.5 करोड़ आबादी और 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। ऐसे समझ लीजिए कि आबादी में उत्तर प्रदेश के 10वें हिस्से के बराबर और भूभाग में इसका लगभग आधा। अपने शासक किम जोंग उन के चलते अक्सर चर्चा में रहता है। वही किम जोंग उन जिनकी तस्वीरें दुनिया भर की खबरों और अखबारों में छाई रहती है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अब तक एक रहस्य की तरह है। एक रहस्य उनकी ट्रेन यात्रा को लेकर के भी है, क्योंकि अपने खास ट्रेन में सवार होकर वो रूस के दौरे पर गए। हर तरह की सुविधाओं से लैस किम जोंग की ये ट्रेन अपने आप में ठीक ठाक इतिहास समेटे हुए है। नॉर्थ कोरिया को ये ट्रेन किसने गिफ्ट किया, इसमें किस तरह की सुख सुविधाएं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से ये कितनी महफूज है, आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार केशव और आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कोरोना महामारी के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गए और चुना किसे? रशिया को। 2019 में अपनी पिछली विदेश यात्रा में भी वो रूस ही गए थे। 1180 किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ट्रेन से पूरी की। एक सवाल ऐसे में उठता है कि जब किम जोंग उन के पास अपना प्राइवेट जेट है तो वो ट्रेन से रशिया क्यों गए? तो बात यह है कि किम जोंग को हवाई यात्राओं से डर लगता है और ये डर जो है वो खानदानी है, यानी उनके पिता और दादा के बारे में भी यही बात कही जाती थी। ट्रेन से लंबी दूरी के सफर करने का ये रिवाज किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने शुरू किया था। वो वियतनाम और पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा पर अपनी ट्रेन से ही जाते थे। उनके बाद इस दस्तूर को उनके बेटे यानी किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने भी जारी रखा और अब उसे ही फॉलो करते आ रहे हैं किम जोंग उन भी। कहा जाता है कि सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने 50 के शुरुआती दशक में किम के दादा किम इल सुंग को एक ट्रेन तोहफे में दी थी, गिफ्ट में दी थी। साल 1950 में कोरियन वॉर के दौरान सुंग ने इसी ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया और यहीं से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए रणनीति बनाई थी। तब से ये उनकी शाही ट्रेन बन गई। इसी के चलते किम जोंग उनके पिता भी इसी ट्रेन से यात्रा करते थे। साल 2011 में किम जोंग इल की मौत भी इसी ट्रेन के भीतर काम करते हुए हुई थी। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया की माने तो वो एक राजनीतिक काम से राजधानी प्योंगयांग से बाहर सफर कर रहे थे और इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। इससे 10 साल पहले यानी 2001 में किम जोंग इल ने पुतिन के साथ बैठक के लिए मॉस्को की 10 दिन की यात्रा की थी। इसी ट्रेन में रूसी सेना के एक कमांडर कॉन्स्टेंटिन पुलिकोवस्की इस सफर में इसी ट्रेन पर सवार थे। उन्होंने अपने संस्मरण ओरिएंट एक्सप्रेस में इस ट्रेन के बारे में डिटेल में बताया है। वो लिखते हैं कि पुतिन की निजी ट्रेन में भी किम जोंग इल की ट्रेन जैसा आराम नहीं था। इस ट्रेन में आप रशियन, चाइनीज, कोरियन, जापानीज और फ्रेंच व्यंजनों में से कोई भी डिश ऑर्डर कर सकते थे। बाकी क्या खास है इस ट्रेन में वो भी आपको बता देते हैं। तो इस ट्रेन का जो नाम है वो है ताइयांगो। ये शब्द सूरज के लिए इस्तेमाल होने वाला कोरियन वर्ड है। इस ट्रेन की लंबाई करीब 250 मीटर है और पीली पट्टी वाले हरे रंग की इस ट्रेन में कुल 22 बोगियां हैं। कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर के बेडरूम है। हर बोगी में बड़े बड़े स्पेशियस बाथरूम और डाइनिंग भी है। ट्रेन में दुनिया से लगभग सभी हिस्सों के खास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं। खाने पीने के अलावा एंटरटेनमेंट का भी पूरा प्रबंध रहता है इसमें। लंबे सफ़र के दौरान अगर सुप्रीम लीडर बोर होने लगें तो उनके मनोरंजन के लिए डांसर्स के ट्रूप भी मौजूद रहते हैं। चर्चा तो ये भी होती है कि किम के मन बहलाव के लिए ट्रेन में लड़कियां भी चलती हैं, जिन्हें लेडी कंडक्टर कहा जाता है।
इसके अलावा हर कोच में टेलीविज़न वगैरह भी लगा हुआ है, ब्रीफिंग के लिए सैटेलाइट फ़ोन्स भी हैं। हालांकि टेलीविज़न में कुछ चैनल ही आते हैं और उन पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया की तरक्की की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो इस लग्जरी ट्रेन के सारे डिब्बे बख्तरबंद होते हैं, बुलेट प्रूफ, और इन पर गोली बारूद का कोई असर नहीं होता है। साल 2004 की एक घटना है। नॉर्थ कोरिया का एक शहर है योंगचोन, वहाँ एक बारूदी विस्फोट हुआ था जिसमें 150 लोग करीब मारे गए थे। ब्लास्ट से कुछ देर पहले किम जोंग उन की ये जो ट्रेन है उसी लाइन से, रेलवे लाइन से गुजरी थी। इसके बाद से ट्रेन की जो सुरक्षा है वो और सख्त कर दी गई। नॉर्थ कोरिया के भीतर ट्रेन कहीं भी जाती है तो लगभग एक दिन पहले ही इन लाइंस की चेकिंग शुरू हो जाती है, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। किम जोंग उन के आदेश के मुताबिक इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले एक और प्राइवेट ट्रेन भी उसी पटरी से सुरक्षा का जायजा लेती हुई आगे आगे जाती है। पीछे पीछे किम की शाही ट्रेन चलती है और इस ट्रेन के पीछे भी एक और ट्रेन रहती है जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस की यात्रा के दौरान किम की ट्रेन में कम से कम 20 बुलेट प्रूफ कारें भी लाद कर ले जाई गई हैं और वजन बढ़ जाने से इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 59 किलोमीटर पर आवर 59 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह गई है। तो इस सफ़र को पूरा करने में उनको करीब 20 घंटे लग गए। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। किसी और टॉपिक पर ये पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हो तो मेल लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे यानी कुमार केशव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।